वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, देखो सर, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। भी राहुल गांधी जी का भाषण सुना और ये कोई नई बात नहीं थी। आजकल हम सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह पर हम देखते हैं कि एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी या एक किस्सा एक जातिगत भेदभाव बनकर रह गया है। आज हम इसके बारे में एक बचपन में जो हमने कहानी सुनी थी उसको सुनेंगे, जानेंगे और महाभारत से लेके पुराण तक सारे किस्से, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो क्या थी वो कहानी? तो महाभारत के समय की बात है। कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे। एक दिन एकलव्य नाम का एक लड़का जंगल में आया और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में झुक गया। गुरु द्रोणाचार्य एकदम आश्चर्यचकित उससे पूछने लगे, हु आर यू माई चाइल्ड एंड वाई आर यू टचिंग माई फिट? एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मेरा नाम एकलव्य है। मैंने आपकी धनुर्विद्या के अद्भुत किस्से सुने हैं, वेरी अमेजिंग। मैं आपसे यह कला सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। द्रोणाचार्य जी उत्तर देते हैं, बेटा मैं केवल राजकुमारों को ही सिखाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह विद्या नहीं सिखा सकता। इतना सुनकर एकलव्य का माथा ठनक गया। आज के टाइम में होता तो वो गुस्से में 2 पैग मार लेता, लेकिन वो तो महान इंसान था। तो उसने क्या कहा, हार नहीं मानी और मन में ठान लिया कि वो एक दिन एक महान धनुर्धर बनकर ही रहेगा। अगले दिन उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य का एक स्टैचू बना दिया और उनको अपना गुरु मान लिया। वह हर दिन मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करता, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। कुछ सालों में एकलव्य धनुर्विद्या में माहिर हो गया, एक्सपर्ट हो गया। एक दिन वह अभ्यास कर रहा था, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। यह उसकी एकाग्रता यानी कि उसके फोकस को भंग कर रहा था। एकलव्य ने बिना कुत्ते को चोट पहुंचाए कुछ एरोज, कुछ तीर चलाए जो सीधा उसके मुंह में जाकर लगे और उसने भौंकने से रोक दिया, मतलब उसने भौंकना बंद कर दिया। यह एक असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निशाना था। कुत्ता घूमते घूमते गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पहुंचा। कुत्ते के मुंह में तीर देखकर सभी हैरान रह गए। गुरु द्रोण ने कहा, सच परफेक्शन, ओनली ए स्किल्ड आर्चर कैन डू दिस, लेट्स फाइंड हिम। और उनके टीम विद द्रोणाचार्य जंगल में ढूंढने चले गए तो एकलव्य को प्रैक्टिस करते हुए पाया। गुरु द्रोण ने पूछा, योर एम इज़ इनक्रेडिबल, हु टॉट यू आर्चरी? मतलब तुम्हें किसने सिखाई है धनुर्विद्या? तो इनक्रेडिबल एकदम। एकलव्य ने उनके चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुजी यू आर माई टीचर। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, बट हाउ, गुरुजी हैज़ नेवर ट्रेंड यू। गुरु द्रोण भी हैरानी से पूछा, हाउ कैन आई बी योर गुरु व्हेन आई डोंट इवन नो यू? एकलव्य ने बताया, गुरुजी कुछ साल पहले मैं आपके पास आया था, आपने मुझे गुरुकुल में सिखाने से मना कर दिया था। तब मैंने आपकी मूर्ति बनाई और उसी को अपना गुरु मानकर अभ्यास किया। गुरु द्रोण उसकी लगन और समर्पण, डेडिकेशन देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इफ़ आई एम योर गुरु यू मस्ट गिव मी गुरु दक्षिणा। मतलब टीचर्स ऑफरिंग एक गुरु दक्षिणा होती है। एकलव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जो भी चाहेंगे मैं दूंगा। गुरु द्रोण ने कहा, देन गिव मी योर राइट थंब। सभी चौंक गए। एकलव्य जानता था कि अंगूठा देने के बाद वह कभी धनुर्विद्या नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के अपना अंगूठा काटकर गुरुजी को दे दिया। गुरु द्रोण ने कहा, योर डेवोशन, मतलब आपकी निष्ठा और सेक्रीफाइस, त्याग, विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, इवन विदाउट योर थंब यू विल रिमेन ए लीजेंड। तो ये कहानी हमने बचपन में सुनी थी, सीखी थी, अपने शिक्षकों से सुनी थी। अब ये थी मेंटोस ज़िंदगी। सॉरी गलत कह गया, हाँ जो भी था। अब असली जो बातें हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। वैसे वीडियो बनाते हुए मेरी गली में भी कुत्ते भौंक रहे थे। एक बार तो मेरे मन में भी आया कि ये धनुर्विद्या मैं भी सीख लूँ, वटेवर। तो अब सवाल होता है, एकलव्य कौन था? क्या एकलव्य की कहानी प्राचीन भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव का एक उदाहरण है? बचपन में हम सब ने, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताई थी, तो एकलव्य की कहानी को प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, एक उदाहरण के रूप में पढ़ा जाता है, जिसमें एकलव्य को एक महान गुरु भक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन समय के साथ पिछले कुछ वर्षों में इस कहानी में गुरु भक्ति नहीं अपितु जातिगत भेदभाव के उदाहरण का रूप ले लिया है। महाभारत और पुराणों के अनुसार इसका सत्य क्या है
किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले तथ्यों का विश्लेषण करना आवश्यक है, फैक्ट चेक करना आवश्यक है, और इसी वीडियो का उद्देश्य वही है। महाभारत में देखें तो एकलव्य का योगदान बहुत ही छोटा है और उसका उल्लेख केवल 3-4 स्थानों पर मिलता है। सबसे पहले एकलव्य का उल्लेख उसके द्रोणाचार्य के आश्रम में विद्या ग्रहण करने आने के साथ होता है। महाभारत के अनुसार एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था और कौरवों को ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया। यहाँ पर इस बात का अर्थ जातिगत भेदभाव नहीं, अपितु द्रोण की हस्तिनापुर के साथ निष्ठा को उनके इस निर्णय का कारण मानना अधिक उचित होगा। उसके बाद गुरुदक्षिणा के समय एकलव्य स्वयं भी निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र होने की बात कहता है। एकलव्य के प्रभावशाली राज परिवार से संबंधित होने की बात इस बात से भी सिद्ध होती है कि सम्राट युधिष्ठिर के राज्य यज्ञ में जहाँ अनेक राजाओं को भी द्वार से लौटना पड़ा था, वहाँ एकलव्य एक सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित था। उसके बाद महाभारत में एक बार एकलव्य का उल्लेख मिलता है जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार एकलव्य की मृत्यु उनके हाथों हुई थी। इससे एक और बात सिद्ध होती है कि एकलव्य वृषणी वंशियों का शत्रु था और वृषणी वंशी हस्तिनापुर के संबंधी थे। की जानकारी के लिए मैं बता दूं, वृषणियों की पुत्री कुंती पांडु की पत्नी थी। तो ऊपर लिखी द्रोण की जो मैंने अभी बताई थी आपको, द्रोण की हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा उनके एकलव्य को शिक्षा न देने का कारण होने की बात की पुष्टि भी इस बात से हो जाती है। हस्तिनापुर में वहाँ के राज परिवार के संरक्षण में आश्रम बनाकर उनके शत्रुओं को दिव्यास्त्रों की शिक्षा देना द्रोण ने उचित नहीं समझा और संभवतः द्रोण के स्थान पर मैं होता, आप होते तो कोई भी यह काम नहीं करता। एकलव्य के विषय में अधिक जानकारी हमें हरिवंश पुराण से मिलती है। हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य वस्तुतः वासुदेव के भाई देवश्रव का पुत्र था, जिसका पालन पोषण निषाद राज हिरण्यधनु ने किया था। निषाद राज हिरण्यधनु जरासंध के मित्र थे और मथुरा और बाद में द्वारका पर आक्रमणों में एकलव्य ने जरासंध की सेना के एक सेनापति के रूप में युद्ध लड़ा था। बाद में द्वारका पर एक आक्रमण के समय एकलव्य का बलराम और श्री कृष्ण के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य वीरगति को प्राप्त हुआ। हरिवंश पुराण में एक और बात का उल्लेख मिलता है जिससे उसके द्रोण के आश्रम में आने के समय की आयु का अनुमान भी आप आराम से लगा सकते हो। तो सुनो, हरिवंश पुराण में देवी रुक्मणी के स्वयंवर के वर्णन में एकलव्य के पुत्र के उपस्थित होने की बात कही गई, जो कि स्वयंवर के बाद हुए युद्ध में भी भाग लेता है। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि द्रोण के आश्रम में आने वाला एकलव्य एक छोटा बालक नहीं, बल्कि आयु में अर्जुन से कई वर्षों बड़ा योद्धा था। अर्थात एकलव्य ना ही गरीब था, न ही एक छोटा बालक और न ही एक छोटे ओहदे वाला, अपितु वह एक राजकुमार और जरासंध की सेना से जुड़ा हुआ एक योद्धा था, एक वॉरियर था। ऐसे में एकलव्य की कहानी को सामाजिक भेदभाव से जोड़ना गलत है। द्रोण द्वारा एकलव्य को शिक्षा न देने का निर्णय जातिगत सामाजिक भेदभाव से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं था। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पढ़वाइए, सुनाइए, समझाइए, जिससे इस भ्रांति को दूर किया जा सके और लोगों को हमारे पंचम वेद महाभारत का अध्ययन करने में और रुचि बढ़े। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए, और बने रहिए, ऐसे ही अच्छी वीडियो आती रहेंगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे बढ़ने चाहिए। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, रिसर्च करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी ही।